हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर। आज हम जानेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। और हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं या केमिकल रिएक्शन क्या है। रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। अगर कोई रासायनिक अपक्रिया है तो उसे कैसे आप पहचानोगे कि भाई ये रासायनिक अपक्रिया है या फिर ये भौतिक अपक्रिया है। तीसरी चीज़ आती है कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। और रासायनिक अपक्रिया होती है तो इसके प्रकार भी होते हैं कि कौन रासायनिक क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में योगात्मक अपक्रिया, फिर दूसरे नंबर पे है वियोजन अपक्रिया, फिर अगली हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, और ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक हैं। आज के टॉपिक में पहला टॉपिक है क्या चीज़ की रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया के हम पहचान कैसे करेंगे। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, वियोजन अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। बोर्ड पेपर में ये अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया और विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। ये तीन अपक्रिया पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, क्योंकि ये तीन अपक्रिया पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछी जाती है और इससे एक बोर्ड पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। क्या लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम जानें किसके बारे में, रासायनिक अपक्रिया के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अपक्रिया में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, दो चीज़ को मिलाया जाए और कोई नई चीज़ बन जाए तो इसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, इसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे फिगर में, इस ये है सोडियम, ये क्या है, सोडियम है, ठीक। ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन। और सोडियम और क्लोरीन को आपस में जब मिलाया जाता है तो क्या मिलता है, हमें नमक मिलता है। तो ये क्या हुआ कि एक नई चीज़ मिल गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है तो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये लिखा है Na, ये क्या है Na, ये क्या है Cl। तो Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। तो जब Na में हम प्लस किए, क्या किए, प्लस किए Cl, माने सोडियम में हम क्लोरीन को क्या किए, जोड़ दिए, मिला दिए, तब हमें क्या मिला, NaCl, माने सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं सोडियम, इसको कहते हैं क्लोरीन, दोनों मिलाकर बना सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहते हैं। अगर पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग बताओगे NaCl। क्या बताओगे, NaCl। अब आगे आता है कि रासायनिक अपक्रिया कुछ और उदाहरण, कि देखो जैसे शरबत है, हमें शरबत बनाना है, ये भी एक रासायनिक अपक्रिया है। शरबत कैसे बनता है, शरबत के लिए हम चीनी लाते हैं और क्या लाते हैं, नींबू लाते हैं। दो हो गए, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ में एक चीनी लिए, क्या लिए, चीनी, चीनी। दूसरा क्या लिए, नींबू लिए। तीसरा क्या लिए, वाटर लिए, क्या लिए, वाटर या पानी। इन तीनों क्या कर लिए, मिक्स कर लिए, माने तीनों को, पानी को, नींबू को, नींबू के कुछ रस, और किसको, वाटर को, माने चीनी को। इन तीनों चीज़ को मिलाकर जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शरबत।
तो शरबत बनाना भी कैसी क्रिया है? शरबत बनाना भी एक रासायनिक क्रिया होती है। अब बात आती है, आप लोग देखे होंगे कि जो लोहे के सामान होते हैं उनमें जंग लग जाती है। लोहे के सामान में जंग क्यों लग जाती है? क्योंकि लोहा जो होता है वो पानी के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? लोहा पानी के साथ क्रिया करके मोर्चा बना देता है। तो मोर्चा कैसे बनता है? जब लोहे को हम पानी के साथ क्रिया कराते हैं तब मोर्चा बनता है। तो ये कैसी क्रिया है? मोर्चा लगना कैसी क्रिया है? मोर्चा लगना एक रासायनिक क्रिया है। आगे आता है आग का जलना। आगे क्या आता है? आग का जलना। आग का जलना कैसी क्रिया है? तो रासायनिक अपक्रिया है। पेपर पूछते हैं कि बताओ आग का जलना और मोर्चा लगना एक भौतिक क्रिया है या फिर रासायनिक क्रिया है? तो यह एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि आग जलते उसके बाद राख मिलता है। तो जब कोई तीसरी नई चीज़ बनती है तो इसे ही कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। और इसमें देखो मोर्चा लग रहा है जिसको कहते हैं जंग लगना। तो जंग लगना भी कैसी क्रिया होती है? जंग लगना भी एक रासायनिक क्रिया होती है, जंग लगना। ठीक। फिर आगे आता है कि आम जीवन में दृष्टिगोचर होने वाली कुछ प्रमुख रासायनिक अपक्रिया। तो इसमें से पूछा जाता है श्वसन बताओ भौतिक क्रिया या रासायनिक क्रिया? तो बताओ कि श्वसन रासायनिक क्रिया है। क्यों श्वसन रासायनिक क्रिया है? क्योंकि श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो नई चीज़ क्या मिली कि हम ऑक्सीजन तो लिए लेकिन हम उसके बदले में क्या दिए? हम ऑक्सीजन O2 लिए और उसके बदले में हम क्या दिए? CO2 दिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये CO2 कैसे बन गया? क्योंकि हम ऑक्सीजन लिए और उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिए। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे? CO2। तो श्वसन हमारी क्या हुई? श्वसन हमारी एक रासायनिक क्रिया। दूध से दही बनना, दूध एक चीज़ होती है, उससे दही बनना मतलब दूध से ही दही बना, एक नई चीज़ बनी ना। तो इसका मतलब दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है? एक रासायनिक क्रिया। लोहे पर जंग लगना या मोर्चा लगना। लोहे पर जंग लगने का मतलब हुआ कि लोहा जो है हमारे पानी के साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया करके क्या बना देता है? मोर्चा बना देता है या जंग बना देता है। इसके बाद आता है खाना पकाना। खाना में क्या होते हैं? दो चीज़ ले लेते हैं। जैसे कि हमें चावल बनाना है, चावल लिए, पानी लिए, उसको मिलाकर जब उसको हम हीट किए, हीट करने में क्या किए? चावल बन गया। तो खाना बनाना हुआ। जैसे कि जल जाना, कहीं पे अगर जल जाते हो तो ये भौतिक क्रिया या रासायनिक क्रिया? तो जल जाने के बाद यह एक कैसी क्रिया या एक रासायनिक क्रिया है। ठीक। अगला आता है कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, कौन पेड़ पौधे? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वे अपना भोजन जिस विधि द्वारा करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम अगली वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर हम आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में, स्वपोषण के बारे में, परपोषी के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से बता देंगे। आगे फिर हमारा आता है रासायनिक क्रिया में कि बैटरी द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। जो बैटरी होती है, बैटरी आप लोग देखे होंगे कि बैटरी क्या होती है? इसमें भरा होता है H2SO4। क्या भरा होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये इसका काम क्या होता है? ये एक रासायनिक चीज़ होती है, रासायन होता है। H2SO4 एक क्या होता है? रासायन होता है, केमिकल होता है, तेजाब जिसे कहते हैं। इसको हम बैटरी में डाल देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है। तो ये भी कैसी क्रिया है? ये एक रासायनिक क्रिया। कच्चे तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या कच्चे तेल को क्रूड ऑयल बोलते हैं। कौन सा ऑयल? क्रूड ऑयल। इससे क्या बनता है? प्लास्टिक बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसी क्रिया है? कच्चे तेल से प्लास्टिक बनाना भी एक क्या है? रासायनिक क्रिया। हाँ, रासायनिक क्रिया में आता है शराब बनाना। शराब बनाना कैसी क्रिया है? तो शराब बनाना भी रासायनिक क्रिया है। फिर आता है क्रीम बनाना। कोई क्रीम बनाना, ये कैसी क्रिया है? क्रीम बनाना भी एक रासायनिक क्रिया है। कहने का मतलब ओवरऑल आप लोग ये समझ गए होंगे, दवा बनाना, क्रीम बनाना, श्वसन, दूध से दही बनाना, खाना पकाना, जल जाना, लोहे पर जंग लगना, इस तरह के मतलब दो चीज़ हो, मतलब दो चीज़ को मिलाने पर कोई तीसरी नई चीज़ बन जाए तो इसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शन कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को
आपस में मिलाकर कोई नया पदार्थ बनता है या मिलकर कोई नया पदार्थ बनता है तो इसे ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देना होगा तो आप लोग बोर्ड पेपर में इतना लिख देंगे, यहाँ तक, बस इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे हमारा आता है क्या चीज़, रासायनिक अपक्रियाओं के कुछ उदाहरण में कि दीवार पर लोहे के दीवार पर क्या लगना, मोर्चा लगना, श्वसन, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, जल जाना, प्रकाश संश्लेषण, बैटरी द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, कच्चे तेल या क्रूड ऑयल से प्लास्टिक बनाना, शराब बनाना, क्रीम बनाना, चूरन बनाना, या इस तरह के कई प्रोडक्ट बनाना, दवा बनाना, ये सब कैसी क्रियाएं, ये सब रासायनिक क्रियाएं हैं। अब आती है बात आगे कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि ये रासायनिक अपक्रिया होती है। तो रासायनिक अपक्रिया में मेन टॉपिक हमारा ये आता है कि इतनी चीज़ अगर जिस अपक्रिया में हो, जिस अपक्रिया में क्या क्या हो, इतनी बात हो। कहने का मतलब है कि ये अगर पेपर में आए कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करोगे, तो आप लोग कहोगे कि अवक्षेप का निर्माण होना। रासायनिक अपक्रिया की एक पहचान क्या होती है, अवक्षेप का निर्माण। ये अब बात आती है अवक्षेप क्या है, हम क्या लेते हैं, नींबू लेते हैं, क्या लेते हैं, नींबू। नींबू की कुछ बूंदे की कुछ बूंदे, ध्यान सुनना, नींबू के कुछ बूंदे क्या करते हैं, दूध में माने मिल्क में हम डाल दें। नींबू कुछ बूंदे हम किस में डाल दें, मिल्क में डाल दें, तो क्या होगा, कहेंगे दूध फट जाता है। क्यों, क्योंकि जब नींबू के कुछ बूंदे डालेंगे, किस में डालेंगे, दूध में डालेंगे, तो दूध फट जाएगा। तो वो अवक्षेप के रूप में जो नीचे बैठ जाता है, जो नीचे क्या होता है, बैठ जाता है, वही क्या होता है, अवक्षेप होता है। अगली चीज आती है गैस का उत्सर्जन। क्या आती है, गैस का उत्सर्जन। अगर हम कुछ दो चीज़ मिलाएं और हमें उससे गैस उत्पन्न हो, माने गैस निकलने लगे, तो इसका मतलब ये एक रासायनिक क्रिया। अवक्षेप बनना रासायनिक क्रिया है, दो चीज़ को मिलाने पर गैस उत्सर्जन हो, रासायनिक क्रिया है। अवस्था में परिवर्तन होना, जैसे हम लोग डालडा लेते हैं, डालडा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो डालडा पहले क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। और जब हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बताओ ये क्या हो जाता है, जब डाल्डा को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, डाल्डा गर्म होकर इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पहले ठोस था, ठोस से किस में चला गया, द्रव में चला गया, किस में चला गया, द्रव में। तो अवस्था परिवर्तित हुई कि नहीं हुई। या किसी चीज़ को गर्म किया जाए और वो क्या हो, गलने लगे। जैसे कि आप लोग देखो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ठोस होता है, ठोस से इसको गर्म कर देते हो, जब प्लास्टिक को गर्म करते हो तो पिघलने लगता है। इसका मतलब अवस्था में उसके परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव में जा रहा है। ताप में परिवर्तन, अगर हम दो चीज़ को मिलाएं, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाए, ताप बदलने लगे, तो इसका मतलब भी वो रासायनिक अपक्रिया हो रही। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो दीवार होती है उस पर पोताई करने के लिए सबसे पहले चूना लाते हैं, और चूना में जब हम वाटर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, और चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। क्या होता है, बिना बुझा चूना का अगर पूछा जाए तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अगर क्या हुआ कि ताप में परिवर्तन, जब हम चूने में बिना बुझा चूने में डालते हैं, क्या डालते हैं, वाटर, पानी डाल देते हैं, तो देखते हो उससे हीट निकलती है, माने ऊष्मा निकलती है, तो इसका मतलब ताप उसका परिवर्तित होने लगता है। ये भी एक रासायनिक क्रिया है। अगली चीज़ आती है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन मतलब हुआ दो चीज़ मिलाओ उसका कलर बदल जाए, तो ये क्या कहलाएगी, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे रासायनिक अपक्रिया की पहचान। इसी से हमें पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया पहचान हो रही। तो आप लोग के सामने क्रियाकलाप है, क्या है, क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में क्या है देखते हैं कि किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। हम ये परख नली लिए, इसमें हम ये परख नली में 1 चम्मच क्या ले लिए, सिरका ले लिए। अगला फिर लिखा है इसमें हम चुटकी भर खाने का सोडा डाल देते हैं। इसी में हम प्लस कर दे, इस प्रणाली में हम सिरका लिए और सिरका में चुटकी भर हम खाने का सोडा डाल दिए। डालने के बाद हमें क्या होती है, एक ध्वनि सुनाई देगी, एक बुदबुद बुदबुद करके बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम सिरका में खाने का सोडा मिलाते हैं तो एक हमें बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है। आप लोग यहाँ पर देखें ध्यान से, ये जगह पे कि ये ध्यान देना थोड़ा से, ये इस जगह पे ये कि सिरका लिए हैं, एस्टिक एसिड, उसमें खाने का सोडा मिलाते हैं, तो हमें क्या पता चला कि उसमें बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देती है। और गैस के, और क्या, और गैस और गैस के
चित्र में व्यवस्था के अनुसार ताजे, हाँ इसको छोड़ो, हाँ इतना समझो आप लोग कि क्या लेते हैं। सबसे पहले सिरका लेते हैं और सिरका में हम खाने का सोडा मिला देते हैं। मिलाने के बाद एक बुदबुदाहट की ध्वनि आती है, और जब इसको हम क्या करते हैं, बिना बुझा हुए चूने में, कहने का मतलब इसे चूने के पानी में इसको क्या करते हैं, हम प्रवाहित करते हैं, तो उससे कुछ गैस निकलती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब खाने के सोडे में हम सिरका मिलाते हैं और मिलाने के बाद इसे चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, तो देखो एक पाइप लगा दी है। ये पाइप से हम क्या किए हैं, चूने के पानी में, ये चूना का पानी इसमें हम प्रवाहित करते हैं, तो इन दोनों से क्या निकलती है, गैस। मतलब कि सिरके में जब खाने का सोडा हम मिलाते हैं, सिरके में खाने का सोडा हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कहने मतलब एक कौन सी क्रिया हो रही है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आपका रासायनिक अभिक्रिया में पहचानो कैसे कि अगर अवक्षेप बने, या गैस का उत्सर्जन हो, या अवस्था में परिवर्तन हो, या ताप में परिवर्तन हो, या रंग में परिवर्तन हो, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर पेपर में आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करोगे, तो आप कहोगे जब दो पदार्थों को मिलाया जाए, अवक्षेप बने, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। और दो पदार्थों को मिलाया जाए और गैस बने, तो इसका भी रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन हो तो उसका ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। यदि ताप में परिवर्तन हो तब भी रासायनिक हो, रंग में परिवर्तन तब पर भी रासायनिक हो। यहाँ एक क्रियाकलाप है, इसमें हम क्या किए, सिरका ले लिए, खाने का सोडा ले लिया, दोनों को आपस में मिला दिए, तो यहाँ पर हमें क्या, चूने जब पानी में प्रवाहित करते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाने के सोडे में जब हम सिरका मिलाएंगे और मिलाकर हम चूने के पानी में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो इससे क्या होगी, इससे हमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बाहर क्यों निकलते, छोटे छोटे जो बुलबुले हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं। अब आगे आता है कि भौतिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाया जाता है और कोई नया पदार्थ बने, कोई नई चीज़ बने, तो उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। दो चीज़ मिलाओ, चाहे 10 चीज़ मिलाओ, चाहे 3 चीज़ मिलाओ, चाहे जितना मिलाओ, उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, तो ये होगा भौतिक परिवर्तन। जैसे एक कागज़ ले लिए, कागज़ को क्या किए, हम 4 टुकड़ों में काट दिए। जैसे आपके सामने एक कागज़ है, आप सामने कहाँ कागज़ है, ये कागज़ है। एक कागज़ क्या किए, 4 टुकड़ों में काट दिए। 4 टुकड़ों में काटे मतलब ऐसे काटे, ऐसे काट दिए। काटने के बाद अब ये टुकड़ा हुआ, इसको भी 4 टुकड़ों में काट दिए। काटने के बाद इस और फिर इसको लाकर उसी तरह व्यवस्थित करके रख दिए, तो क्या होगा कि ये पहले के जैसे तो टुकड़ा नहीं होगा, लेकिन इसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं कि काटने के बाद, कागज़ के टुकड़े काटने के बाद ये अब पापड़ बन गया, इसको हम तलकर खाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कागज़ कागज़ ही रहेगा, चाहे इसको 10 बार काटो, चाहे 1000 बार काटो। इसी तरह भौतिक परिवर्तन में आता है कि भौतिक परिवर्तन में अगला आता है कांच का टूटना। कांच का टूटना क्या है, कांच का टूटना भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। या कांच का टूटना हो गया, कागज़ का 4 टुकड़ा कर दिए, तो ये कागज़ का टुकड़ा ही रहेगा, वो कागज़ ही रहेगा, कोई तीसरी चीज़ नहीं बन जाएगी। कांच टूट जाता है तो कोई तीसरी चीज़ नहीं बन जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें कोई तीसरी नई चीज़ बनती है, 2 चीज़ मिलाने के बाद कोई तीसरी नई चीज़ बनती है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें जो चीज़ जैसे रहती है वो वैसे ही रहेगी। जैसे कागज़ है, कागज़ का अगर 4 बार फाड़ कर फेंको, चाहे 10 बार, तो कागज़ ही रहेगा, वो और कुछ नई चीज़ नहीं बन जाएगी। जैसे कांच है, कांच का अगर तोड़ा गया तो वो टूटने के बाद वो कांच ही रहेगा, जोड़ दोगे तो फिर वो पहले जैसे नहीं रहेगा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये सब होते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें कोई नई चीज़ बनती है, उसे ही कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आगे आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप लोग के समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो जो नई चीज़ बनती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हो, जब अवक्षेप प्राप्त हो, कहने मतलब 2 चीज़ मिलाया जाए, 2 चीज़ में कोई दूसरी चीज़ मिला दिया जाए, अवक्षेप बने, तो उसे कहते हैं रासायनिक
अपक्रिया कहते हैं। अगला, अगर गैस निकले तो रासायनिक अपक्रिया हुई, या फिर रंग परिवर्तन हो तो रासायनिक अपक्रिया हुई। इस तरह करके रासायनिक अपक्रिया की पहचान की जाती है। अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के ये कुल मिला के 5 प्रकार हैं। एक योगात्मक अपक्रिया, दूसरा वियोजन अपक्रिया, फिर ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, और फिर डी विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया, और फिर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठे वीडियो देखें तो एक कॉपी ले लें और एक पेन ले लिया करें। इसके बाद इसको नोट करते जाएं, क्योंकि आगे आपकी परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो आपको याद आएगा हमारे सर पढ़ाते थे योगात्मक अपक्रिया कौन सी होती है, तो हम तो पढ़े ही नहीं और बैठे रहे थे। अब आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो हम चल रहे हैं क्या, हम चल रहे हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ने। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होती हैं, ये आपके सामने है कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 5 प्रकार में नंबर 1 योगात्मक अपक्रिया, नंबर 2 वियोजन या अपघटन अपक्रिया, नंबर 3 ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, नंबर 4 विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, और नंबर 5 ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। इनको अच्छे से तैयार कर लो, बोर्ड में ये ज़रूर पूछा जाता है। इस पर लिख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार पूछे जाता है। पूछ लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया क्या है, योगात्मक अपक्रिया क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया क्या है। तो उतने समय आप लोग कहोगे कि पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं था। तो इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, इसको नोट करते जाइए। इतना ईजी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतना इजी तरीके से। तो इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया का मतलब हुआ कि जोड़, दो चीज़ को जोड़ा जाए और कोई तीसरी चीज़ बन जाए, ठीक। तो वे अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि वे अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। मतलब क्या कि दो चीज़ मिला दिया जाए, दो चीज़ मिला दिया जाए, मतलब जल में चीनी मिलाते हैं और तीसरी चीज़ शरबत मिली, तो यही होती है योगात्मक अपक्रिया। समझ में आया? फिर से सुनो कि हम वाटर में, जल में चीनी मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या बनेगा, सिरप बनेगा, शरबत बनेगा, उसे ही क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया। समझ में आया? तो इसकी अगर डिफिनीशन लिखनी होगी कि योगात्मक, पेपर में आ जाए कि योगात्मक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका रासायनिक सूत्र दीजिए या फिर इसका एग्जाम्पल सहित लिखिए, तो आप लोग क्या लिखोगे, इतनी बात लिख देना है आपको, बड़े आसानी से आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि लिखा है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि सोडियम हुआ, क्लोरीन हुआ, दोनों को मिला दिया गया, मिलाकर नमक बना, NaCl बना, तो क्या हुआ, यह योगात्मक अपक्रिया हुई। तो पेपर में आ जाए तो लिख देना अच्छे से, और इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल में, और इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरी आती है वियोजन अपक्रिया। कौन सी आती है, वियोजन अपक्रिया, या इसे ही अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ध्यान सुनना, क्या कि वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछें, या पूछेंगे वियोजन अपक्रिया क्या है, या फिर कह देंगे अपघटन अपक्रिया क्या है। तो कहेंगे कि हम वियोजन पढ़े थे, अपघटन जानते ही नहीं, या अपघटन पढ़े थे, वियोजन जानते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है कि वियोजन क्या है या अपघटन क्या है, ठीक। तो वियोजन का मतलब होता है वियोजित हो जाना, टूट जाना, मतलब कोनो बड़ी चीज़ टूट टूट के छोटी छोटी चीज़ बन गई, इसे ही कहते हैं वियोजन। समझ में आई बात? जैसे कि वह रासायनिक अपक्रिया, क्या चीज़, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक दो या 2 से अधिक छोटे यौगिक में अपघटित हो जाता है। बहुत बड़ी चीज़ थी, वो टूट कर छोटे छोटे हो गए, छोटी छोटी हो गई, तो इसे ही वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब टूट जाना, वियोजन मतलब टूटना। ये है NaCl। NaCl को क्या कहते हैं, NaCl को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है। क्या होता है NaCl का रासायनिक नाम, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना कि सर NaCl का रासायनिक नाम ये होता है। अब बात आती है NaCl है, NaCl क्या हुआ, टूट गई, टूट कर क्या हुआ,
Na+ में टूटा, Cl- टूटा। कहने का मतलब यह ऐसी क्रिया होती है, वियोजन या अपघटन ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए, तो इसी क्रिया को ही अपघटन क्रिया या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो, नमक क्या चीज़, ये नमक था, नमक NaCl टूट गया, किस में टूटा, ये इसमें, इसको क्या कहते हैं, Na+ क्या कहते हैं, ये है सोडियम, और ये क्या है, क्लोरीन। तो नमक टूट के क्या बना, सोडियम, और नमक टूट के क्या क्या बना, नमक टूटकर, ये नमक है, ये टूटकर एक Na बना और दूसरा क्या, क्लोरीन बना। तो ये टूटा, नमक टूटा, सोडियम बना और क्लोरीन बना। तो कैसी अपक्रिया हुई, ये वियोजन अपक्रिया हुई। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको हम ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया पढ़ाएंगे, विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ाएंगे, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया पढ़ाएंगे। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो आप लोग अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिख लें, जिससे रिवीजन करें और अच्छे से पेपर में अच्छा करें। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं से समाप्त होती है।